अभी एक बड़ा अच्छा सा केस बेस्ड क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके चल रहा हूँ। जो शीट आपको दी गई थी उसको लेके चल रहा हूँ यहाँ पर। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन आपके सामने, एक बार पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये कहता है कि, और अभी क्वेश्चन नंबर 49 मैंने बोला था करने के लिए, उससे रिलेटेड इसी क्वेश्चन केस स्टडी 7 को मैं लेके चल रहा हूँ आपके सामने। DF Limited have invited application 50,000 shares 10 each share premium of 2 per share. Amount was payable as follows. एप्लीकेशन पर 3 है जिसमें प्रीमियम 1 रुपया इंक्लूड है। अलॉटमेंट पर 3 है जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है। फर्स्ट कॉल पर 3 है और बैलेंस फाइनल कॉल पे चला गया। 70,000 की एप्लीकेशन मिली थी। 5,000 को आपने पूरा दे दिया, 50,000 को आपने 45,000 दिया, मतलब 90% दिया, और कॉमा उसके बाद कॉमा लगना था। बैलेंस ऑफ द एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड। तो बैलेंस आपने रिजेक्ट करना था। अभी हम डिफॉल्टर टेबल कैसे बनते हैं इसको बना के चलेंगे, बनाएंगे अभी। आगे आगे बनते हैं। द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट ड्यू फ्रॉम द शेयर होल्डर टू whom शेयर्स वर अलॉटेड इन फुल was fully received। ठीक है। अ फ्यू शेयर होल्डर टू whom शेयर्स वर अलॉटेड। अब आपने देखा ऊपर क्वेश्चन में एक चीज लिखी हुई कि ₹1,30,200 वर रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट। और एक बात और कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट ड्यू फ्रॉम द शेयर होल्डर्स टू whom shares were allotted in full was fully received. A few shareholder to whom shares were allotted on pro rata basis failed to pay। यानी कि जिनको 5,000 के 5,000 दिए थे उनसे तो पूरा पैसा मिला आपको, लेकिन बाकी वालों में डिफॉल्टर है, प्रोराटा में डिफॉल्टर हुआ है। क्वेश्चन बोला प्रोराटा में डिफॉल्टर हुआ है। उसके बाद लिखा है कि failed to pay the allotment money and ₹138,600 were received on first call. The director decided to forfeit all the shares on which amount was due but not received. The forfeited shares were reissued at the rate of 8 per share fully paid up. Final call was not made। बस इतना सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये पढ़ लीजिए आप। हाउ मच मैं अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ये हमें देखना है। तो इसके लिए मुझे डिफॉल्टर टेबल बनानी पड़ेगी क्योंकि एक्सेस मनी अलॉटमेंट पे कितनी गई। How much amount to be debited in equity share capital on forfeiture of shares? How much total amount of credited to the share forfeiture account? How much amount will be transferred to capital reserve after the reissue of forfeited shares? ये आपके पास इंफॉर्मेशन थी। तो पहले छोटा सा काम हम आपके पहले पहले देखिए क्या काम करने वाले हैं। पहले जो एप्लीकेशन के पैसे को एडजस्ट करना है उसका काम करते हैं और डिफॉल्टर का हिसाब किताब बनाते हैं, ठीक है। और यहीं पर इस क्वेश्चन का क्रक्स छिपा हुआ है। क्या क्रक्स छिपा हुआ है वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। और देखिए, कुछ लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं पकड़ पाए। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर अप्लाइड। तो मेरे पास एप्लीकेशन मनी रिसीव आएगी, जो कि कितनी आएगी, 3 आएगी ना। अलॉटेड कितना आएगा मेरे पास, अभी नहीं पता मुझे। एप्लीकेशन स्टेज पर, अब एप्लीकेशन स्टेज पर शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम के नाम पे कितना आ रहा है ये देख लीजिएगा। हालांकि, और अलॉटमेंट स्टेज पर अलॉटमेंट, और ये आगे आपके पास आ गया बैंक बोलकर रिफंड हो गया पैसा। बाइफरकेशन मुझे बताइए। व्हाट इज योर बाइफरकेशन ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट, ऑन फर्स्ट कॉल, ऑन फाइनल कॉल, बताइए। 2+1, 2+1, 3, और ये 10+2, ऐसी है। 2 2 4 3 7 3 ऐसे बन गया। दिस इज देयर। तो ये जो है आपके पास से 2+1 ही रहेगा और ये आपका 3 ही रहेगा। बाकी पैसा एक्सेस मनी क्या हो गया, रिफंड हो चला है, हम आगे चल रहे हैं। अब आपके पास क्वेश्चन में क्या लिखा गया, आपके पास क्वेश्चन में एक बात और लिखी गई है कि आपको एप्लीकेशन मिली है 70,000 शेयर्स की। इसमें से कैटेगरी 1 में आपने 5,000 शेयर्स थे, पैसा पूरा 15,000 आया था। आपने पूरे 5,000 शेयर्स दिए थे। तो आपका पैसा कैसे लग गया, 10,000 यहाँ लगा था, 5,000 यहाँ लगा था। रेस्ट ऑफ द मनी आपने कुछ नहीं करना था, पूरा का पूरा पैसा मिल चुका था यहाँ पर आपको। दिस इज फाइन विद यू। फिर आपसे क्वेश्चन में क्या कहता है, नंबर 2, कि आपके पास कितने थे, 50,000 के एप्लीकेंट्स को आपने कितने दिए, 1,50,000 रुपये लिया आपने इनसे, तो 45,000 शेयर दिए। ये तो हो गया है ना। 45 × 2 करूंगा तो कितना बन जाएगा, 90,000 बन जाएगा। 90,000 और ये 45,000 का 45,000 ही बनेगा ये। 135 लग गया। अलॉटमेंट पर कितना लग गया, 15,000 लग गया। आपको रिफंड करने के लिए पैसा ही नहीं बचा। फिर थर्ड कैटेगरी में जब मैं चला गया, मेरे पास कितना था, 55। तो कितने बचे मेरे पास अब, 15,000 शेयर्स बचे ना। 15,000 पर मुझे पैसा कितना मिला था, 45,000 मिला था। 70 × 2, 10 हो गया था। और इसको निल दिया, निल। तो ये 50,000 आपके पास कहानी बन गई थी। एंड दिस इज व्हाट, निल, निल, एंड देन दिस इज व्हाट 45,000। ऐसे चला गया कहानी में। ये 1 लाख यहाँ बन गया। ये आपके पास बन गया कितना, 50,000। यहाँ बन गया 15,000। यहाँ बन गया 45,000। योर मोर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज दिस। ये हम वैसे भी निकाल सकते थे, ये हम नॉर्मल भी करके निकाल सकते थे, बिना टेबल के भी बना के कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं डिफॉल्टर पे चले आ रहा हूँ। यहाँ मेरे पास क्या, अप्लाइड। और सुनो, ये बड़ा क्लियरली गिवन है
अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं है, इफ द क्वेश्चन इज नॉट क्लियर, तो डिफॉल्टर हम मानेंगे उस कैटेगरी से जिस कैटेगरी में पूरे शेयर अप्लाइड थे, पूरे मिल गए। बेटा मेरी बात सुन लो। अगर क्वेश्चन के इशू ऑफ शेयर के क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं दे रही है कहीं पर, इशू ऑफ शेयर के क्वेश्चन में अगर ये क्लैरिटी नहीं है कि ये कैटेगरी वन के हैं, टू के हैं, थ्री के हैं, कौन सी कैटेगरी के हैं, तो आप फोरफिटेड शेयर जो है डिफॉल्टर वाले उस कैटेगरी के मानिए जिस कैटेगरी में क्या दे रखा हो, पूरे अप्लाइड करे थे, पूरे अलॉटेड हो गए। अदरवाइज क्वेश्चन बोलेगा कि 50,000 थे, 45,000 वाली कैटेगरी में डाले, थर्ड में डाले, फोर्थ में डाले। अब इस क्वेश्चन में तो बड़ा क्लियर है कि जो डिफॉल्ट कर रहे हैं वो कौन से हैं, वो प्रोराटा वाली कैटेगरी के हैं। वो लिख रहे हैं ना क्वेश्चन में कि ऊपर वाली कैटेगरी के तो शेयर हमने क्या कर दिए थे, उनका पूरा पैसा मिला था। डिफॉल्टर प्रोराटा कैटेगरी के हैं। चलिए तो देखिए जरा, अप्लाइड है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है हमारे पास विच इज 3, और हम अलॉटेड कर रहे हैं यहाँ पर शेयर। देखिए जरा, और फिर हमारे पास ये एप्लीकेशन स्टेज पर 2+1 है, दैट इज फाइन। अलॉटमेंट स्टेज पर हमारे पास कितना 2+1 है, दैट इज ऑल्सो फाइन। फर्स्ट कॉल स्टेज पर हमारे पास कितना है 3, और फाइनल कॉल स्टेज पर कितना है हमारे पास 3। ये हमारे पास कहानी है। अच्छा, ये तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब हमारे पास एक परेशानी आ रही है कि अलॉटमेंट में पैसा कितना मिलेगा। हमारे पास क्वेश्चन बोला ना अलॉटमेंट में पैसा कितना मिलेगा। सुकृति ध्यान से देख लें, तुमने एक बार भी नहीं करा इसको इसलिए बता रहा हूँ। हम लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम पर हमारा पैसा कितना बनता था, 50,000 शेयर्स इंटू करूंगा 3, तो बनता था कितना, बनता 1,50,000 बनता। एवरीबडी इज ओके। माइनस रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन स्टेज, रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन स्टेज कितना बनता है एप्लीकेशन स्टेज पे बताइए। 15,000 बच गया। ठीक है, तो कितना बनता है 135। और ये कह रहा है कि अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर पैसा कुल कुल मिलाकर कितना मिला, 1 लाख कितना बोला 30,000, 1,30,000 कितना बोल रहे देखो, 1,30,200 मिल गया। तो कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर जो बने आपके पास, वो कितना बना है 008, 4,800 बना है। यानी कि अलॉटमेंट स्टेज पे जो डिफॉल्टर है वो कितने अमाउंट से डिफॉल्टर है, 4,800 से डिफॉल्टर है ना। अब मैंने कल की क्लास में मैंने गड़बड़ क्या करी थी कि मैंने 4,800 को डिवाइडेड कर दिया था 3 से, और 1,600 शेयर का डिफॉल्टर बना दिया था। ये गलती करी थी मैंने। तुमने से किसी ने करा ऐसा? ये गलत हो गया। क्यों गलत हुआ जानते हैं? अब अगर ये बंदे मेरे किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, अगर ये बंदे मेरे प्रोराटा की कैटेगरी को इसको बिलोंग करते हैं, तो ऑब्वियसली इन्होंने एप्लीकेशन पर ज्यादा अप्लाई करा होगा, एप्लीकेशन का पैसा ज्यादा मिला होगा। अगर मैं 1,600 से कहानी आगे बढ़ाता हूँ ना, क्वेश्चन तो लगता हुआ ठीक से लगेगा, लेकिन वो गलत होगा। मैं बताता हूँ क्यों गलती है, देखिए। आई कांट डू दिस। मेरे पास मेरे पास 4,800 रुपीज, पता है कौन सा पैसा है? प्लीज समझिएगा, ध्यान से समझना। मुझे एप्लीकेशन मनी मिली होगी कुछ भी, मुझे कुछ भी एप्लीकेशन मिली, मान लो मुझे एप्लीकेशन मनी मिली। ठीक है, फिर मैंने एप्लीकेशन स्टेज पे इस पैसे को यूज करा होगा, कुछ पैसे को यूज करा होगा। फिर एक्सेस एप्लीकेशन मनी मेरी कहाँ चली गई होगी, अलॉटमेंट स्टेज पे चली गई होगी। अलॉटमेंट स्टेज पे एडजस्ट करने के बाद कुछ पैसा मिल गया होगा, कुछ नहीं मिला होगा। जो नहीं मिला होगा वो ये पैसा है। यानी कि एक्सेस, हमारे क्वेश्चन में बोला ना अलॉटमेंट नहीं दिया, मतलब अलॉटमेंट नहीं दिया तो एप्लीकेशन तो दिया ही होगा। कुछ नंबर ऑफ शेयर्स थे जिन्होंने क्या किया होगा, एप्लीकेशन जिन्होंने अप्लाई किया होगा, एप्लीकेशन मनी मिली होगी, फिर उससे कुछ कम शेयर हमने अलॉट करे होंगे। तो जो कम शेयर अलॉट करे होंगे उसको हमने एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करा होगा, तो एप्लीकेशन का ड्यू एंड रिसीव निकल आया होगा। फिर जो हमें एप्लीकेशन मिली थी उसमें से एप्लीकेशन का ड्यू रिसीव माइनस करेंगे तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट तक गई होगी। ठीक है, जो अलॉटमेंट का ड्यू हुआ होगा उसमें से एक्सेस एप्लीकेशन मनी माइनस करने के बाद जो बचा वो है वो पैसा 4,800। क्वेश्चन उलझ गया। अब मैं बताता हूँ कैसे, अब इसे करना कैसे वो देखिए। मैंने मान लिया कि मेरे अलॉटेड शेयर थे एक्स। क्या मान लिया मैंने, मेरे शेयर थे अलॉटेड एक्स। अच्छा, अब अगर एक्स मेरे अलॉटेड हैं तो मैं क्या काम करूंगा जरा ध्यान से देखना। अगर मेरे एक्स शेयर अलॉटेड हैं तो मैं आगे कहानी कैसे बढ़ाता हूँ ये देखिए। ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ से इसको हटा रहा हूँ। अब हम जानने की कोशिश करते हैं जो 4,800 है ये क्या चीज है। अगर मेरे शेयर अलॉटेड कितने एक्स हैं, मेरे शेयर अगर अलॉटेड एक्स है तो क्या होगा, लेट अलॉटेड शेयर्स वर है एक्स। तो भाई अप्लाइड शेयर क्या होंगे जरा बताइए मुझे, अप्लाइड शेयर। अप्लाइड शेयर कैसे निकालूंगा, मैं ये लिखूंगा एक्स यहाँ पर, और कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं देखो। मैं
मैं ऐसे चल रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो मैं इस कैटेगरी को ऐसे चलूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? आई राइट 45,000, ऊपर कितना लिखूंगा मैं? 50,000। तो क्या हो जाएगा, ये तीन, तीन से चला गया 10, और कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 9। तो अप्लाइड शेयर कितने हो जाएंगे, जरा ध्यान से रखना, अप्लाइड शेयर कितने हो जाएंगे बताइए? 10/9 x हो जाएंगे। एवरीबडी इज ओके? हाँ या ना? अप्लाइड शेयर 10/9 x हो जाएंगे। अच्छा, और अब मुझे बताइए एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितनी होगी बताइए? एप्लीकेशन मनी रिसीव वो बनेगी 10/9, 10/9 x इंटू 3। हाँ है ना? एप्लीकेशन का पैसा तो 3 से मल्टीप्लाई होगा। भाई अगर मैं इसे x मान रहा हूँ और ये मेरा 10/9 x है, तो ये पैसा कितना हो जाएगा? 10/9 x इंटू 3 होगा ना ये पैसा तो। इज इट ओके विद एवरीबडी? होगा ना? तो इसको डाइल्यूट करो तो कितना आता है वैल्यू है? व्हाट इज दिस वैल्यू? कितना आ गया? 3 से 3 चला गया तो क्या बचा? 10/3 x, यही तो बचा, यही है ना? करेक्ट। अच्छा, अब मैंने अलॉट कितने शेयर करे? एक्स शेयर अलॉट करे ना? एक्स शेयर अलॉट करे? नहीं, हाँ एक्स शेयर अलॉट करे ना? एक्स को, एक्स एक्स शेयर अलॉट करे तो मेरा एप्लीकेशन पर कितना पैसा यूज हुआ होगा? 3x। एवरीबडी इज ओके? तो अमाउंट यूज इन एप्लीकेशन स्टेज पे कितना हो जाएगा? कितना होगा? 3x होगा, नहीं होगा बताइए? तो अब मैं बताऊं मुझे, अब एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट पर कितनी जाएगी? 10/3 x -3x, ये तो जाएगी। हाँ या ना बताइए? जाएगी, जाएगी ना एक्सेस मनी? बोलिए, क्लियर है? यही तो जाएगी, एक्सेस मनी तो यही है मेरी। ठीक है। अच्छा, इसको डायरेक्ट करो तो क्या निकलता है वैल्यू? इसको डायरेक्ट करें क्या? हाँ, x/3, मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ पूरा। ये मैंने ले लिया एक, तीन एलसीएम ले लिया तो कितना बना? 10x - 9x इज इक्वल टू कितना बना? x/3 बचा। ये x/3 है मेरे पास पैसा। ठीक है। नहीं, ये 4800 नहीं है, ये नहीं है 4800। अब जरा समझना, इसमें से ये जो मेरे पास पैसा है, ये वाला पैसा जो मेरे पास है ना, ये जो पैसा मेरे पास आया, ये अब मैं क्या कर रहा हूँ जरा ध्यान से देखना। ये कौन सा पैसा निकल कर आया मेरे पास? कौन सा पैसा है? एक्सेस मनी है ना ये? कौन सा एक्सेस मनी है? तो एप्लीकेशन के बाद, मतलब जो मेरा एप्लीकेशन मनी रिसीव थी उसमें से मैंने एप्लीकेशन वाला पैसा माइनस करने के बाद जो निकाला वो क्या है? एक्स है ना? अब बताओ अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना है? अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना हो जाएगा? वही 3x हो जाएगा। भाई अलॉटमेंट में भी तो पैसा कितना है? 2 + 3 x ही तो है। और एक्सेस मनी एप्लीकेशन से कैरी कितनी चली आ रही है? तो 3x - x/3 करूंगा तो जाके किसके बराबर बनेगा? 48 के बराबर बनेगा ना। अलॉटमेंट का ड्यू 3x, उसमें से एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी है? x/3 माइनस करूंगा, तब जाके मेरा 48 बनेगा। अब जरा देखिए कितना बनता है। 9x - x अपॉन में 3 इज इक्वल टू 4800। जरा करो कितना हो गया, अब जरा डायल्यूट करो तो कितना बन जाएगा? 8/3 x इज इक्वल टू कितना बनेगा? 4800 बनेगा। x कितना बनेगा? 4800 अपॉन में कितना, कितना? 3/8, कितना बनेगा? 1800। यस, ऐसे बनेगा। मैं इसे दोबारा बता देता हूँ, देखिए प्लीज समझ लीजिएगा। मैंने कहा था ना कि इमेजिनेशन से बाहर जाएगा क्वेश्चन। अंडरस्टैंड? अगर मैं बोल के चलूं, अगर मैं बोल के चलूं क्या आपके सामने कि अलॉटेड शेयर कितने थे हमारे पास? एक्स थे। अलॉटेड शेयर कितने थे? एक्स थे। अप्लाइड शेयर कितने होंगे? 10/9 x होंगे। एवरीबडी ओके? तो एप्लीकेशन मनी कितने की मिलेगी? 10/9 x इंटू 3 मिलेगी। तो एप्लीकेशन मनी कितनी मिलेगी मेरे पास? एप्लीकेशन मनी कितनी मिलेगी मेरे पास? एप्लीकेशन मनी मिलेगी 10/3 x। दिस इज फाइन विद एवरीबडी। अब ये है एप्लीकेशन मनी। ठीक है। इसमें से एप्लीकेशन का जो अमाउंट ड्यू है वो 3x माइनस कर दिया एप्लीकेशन में से। एप्लीकेशन पर एडजस्ट होने वाला एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड माइनस मनी टू बी यूज एट एप्लीकेशन स्टेज, 3x माइनस करा तो कितना बचा? x/3 बचा। x/3 क्या बचा मेरे पास? एक्सेस मनी ऑफ एप्लीकेशन आफ्टर एप्लीकेशन स्टेज, जो मुझे अलॉटमेंट तक ले जानी है। अब अलॉटमेंट का ड्यू कितना बनेगा? x इंटू 3 3x बनेगा।
3x में से एक्सेस मनी जो एप्लीकेशन से थी वो माइनस कर दूंगा, वही तो मेरा डिफॉल्ट है, 48 के बराबर है। तो 48 करा तो मेरे पास कितने निकले। अब मेरा एक्स कितना निकला है, अब जरा ध्यान से देखिए। व्हाट इज माई एक्स? एक्स इज 1800। अगर एक्स 1800 है, एक्स 1800 निकला है ना, तो ये कितना निकलेगा बताइए जरा। 18 को इससे मल्टीप्लाई करूं तो कितना आता है? 2000। बना ना 2000। और 2000 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 6000। अब ड्यू देखो कितना हो जाएगा, 3600 प्लस 1800। इसने ये दिया, ये नहीं दिया। पैसा कितना मिला? 3600 प्लस 1800। माई बैलेंस इज नील। ड्यू कितना बना? 3600 प्लस 1800। लेकिन रिसीव देखिए, आउट ऑफ 6000, 3 और एक 4, 5200 यूज हुआ ना। 5200 यूज हुआ तो कितना बच गया? 800 बच गया। जीरो। बैलेंस कितना बचा मेरे पास? 2800 प्लस 1800। नहीं, 6000 में से कितना चला गया? 3, 4, 600 बचा। 600 हुआ तो कितना बचा मेरे पास? 3000। और अब आप देखिए, आपकी वो इक्वेशन फुलफिल होती है ना कि अलॉटमेंट स्टेज पे 4800 नहीं मिला था, अलॉटमेंट स्टेज पे 4800 नहीं मिला था। इसका देखिए जरा, ये तो कॉल मंगाई नहीं गई ना। इसका ड्यू कितना बनता है? 5400। रिसीव कितना हुआ? 5400। नहीं, रिसीव तो कुछ भी नहीं हुआ, नील। बैलेंस कितना बना? 5400। चलो, ये तो हमारा अलॉटमेंट का हिसाब पूरा हुआ। अब आपके क्वेश्चन में एक बात और बोलता है कि फर्स्ट कॉल पर पैसा कितना मिला। आपके क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फर्स्ट कॉल पर पैसा कितना मिला है, देखिए। हाउ मच मनी इज रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, क्वेश्चन क्या कहता है? भाई देखो, फर्स्ट कॉल का पैसा, फर्स्ट कॉल ड्यू कितने से बनेगी? 50,000 इंटू 3 से बनेगी, कितना बनेगा? 150। माइनस रिसीव्ड बोल रहा है क्वेश्चन में, कितना कितना बोल रहा है क्वेश्चन में? रिसीव्ड 138,600। तो भाई अरियर कितना बन रहा है? अरियर, कॉल्स इन अरियर कितना बन रहा है? कॉल्स इन अरियर बताइए जरा। 004 बच गया, ठीक है। और 9 में से 8 के 1 बच गया, और कितना बन रहा है? बताओ कितना बन रहा है? 11400 बन रहा है ना। और 11400 डिवाइडेड बाय 3 से करूंगा तो कितना बन जाएगा? 3 3 9, 3 8 3800 बना। और ये 3800 जो है, ये अलॉटमेंट पर टोटल शेयर होल्डर है जो उन्होंने पैसा नहीं दिया। बताइए, मतलब ये भी और नीचे और भी। तो जब 3800 है, इंक्लूडिंग प्रीवियस डिफॉल्टर ऑल्सो, तो पुराने डिफॉल्टर तो कितने? 1800 के हैं ना हमारे। पुराने डिफॉल्टर कितने? 1800। और फर्स्ट कॉल मिला लो तो कितने बन जाते हैं? कितने बन जाते हैं? 3800। तो मेरे नए डिफॉल्टर कितने हैं? 2000 शेयर वाले डिफॉल्टर हैं मेरे। 2000 और ये 18 तभी तो बने। अच्छा, इन्होंने ये दिया, ये दिया, ये नहीं दिया। तो जरा ध्यान से देखें, इसका ड्यू कितना बनता है? 4000 प्लस 2000। इसका रिसीव कितना बनता है? 4000 प्लस 2000। बैलेंस कितना बनता है? इसका नील बनता है बैलेंस। इसका ड्यू कितना बनता है? ये पूरा मिल चुका है, तो इसलिए हमें कुछ नहीं करने की जरूरत है। 4000 प्लस 2000। रिसीव कितना हुआ? 4000 प्लस 2000। तो बैलेंस कितना बना मेरा? नील बना। इसका ड्यू कितना बना? 6000। रिसीव कितना हुआ? नील। बैलेंस कितना बना? 6000 बना। ठीक है। आप बोलेंगे सर इसका अप्लाइड क्यों नहीं निकाला? इसका अप्लाइड क्यों नहीं निकाला? इसका अप्लाइड इसलिए नहीं निकाला क्योंकि इसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिल चुका है, तो एक्सेस मनी का एडजस्टमेंट का कोई चक्कर ही नहीं है। बोलिए। कितना लिखा है? भाई अलॉटमेंट का ड्यू कितना है? योर अलॉटमेंट ड्यू इज 150। आपका रिसीव्ड ऑन अलॉट, रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन स्टेज 15,000। टोटल अमाउंट मिल रहा था 135। ठीक है, टोटल अमाउंट मिल रहा था 135। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कितना है? 1,30,200। ऐसे। अब आपके पास अरियर कितना हो गया? 4800। ये है। वो मैंने 10,200 लिखा था इसलिए गलत था। दिस इज द करेक्ट फंक्शन। अब ठीक है। अब आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। अब आपसे क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या था आपके पास? देखिए जरा, व्हाट वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन? जरा सी द क्वेश्चन।
यहाँ देखिए स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन क्या लिखा था आपके पास, हाउ मच अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। वो लिखा क्वेश्चन 130 200 इज द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। पहला क्वेश्चन का जवाब क्या बन गया, बी। हाउ मच अमाउंट विल बी डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल ऑन फोर फीचर ऑफ शेयर्स। आइए, ये पूरे के पूरे 3800 शेयर में फोरफिट करता हूँ। अब देखिए, ये दोनों शेयर फोरफिट कर रहा हूं मैं। अब ध्यान से देखिए एंट्री क्या बनेगी, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 3800 इंटू, बेटा ध्यान से देखना, अमाउंट कॉल्ड अप कितना था, 2 2 4 और 3 7, किससे मल्टीप्लाई करा, 7 से मल्टीप्लाई करा, क्या वैल्यू आ गई, 006। ठीक है, और 26,600। प्रीमियम कितना नहीं मिला था, सिर्फ 1800। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट 1800 से। टू, इक्विटी शेयर फोर फीचर कितना करेंगे आप, देखो जरा, 3600 और 600, ये कितना करेंगे, 4200 एक करेंगे, प्लस 4000 और 4800, 8000 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12200। 12200 फोर फीचर का अमाउंट हो गया। और टू, कॉल्सन अरियर, कॉल्सन अरियर कितना करेंगे, कॉल्सन अरियर अकाउंट, कॉल्सन अरियर में जाएगा कितना, 4800 ये, 4800 ये, और 9000 10,200 ये बनेगा, कितना, 10,200 तो इसका बनेगा, और प्लस इसका कितना बनेगा, 6,000। टोटल कितना बनेगा, 16,200। क्या डेबिट क्रेडिट के बराबर आ रहा है, बिल्कुल बराबर आ रहा है। फोर फीचर हो गया, फोर फीचर हो गया। अब आपके क्वेश्चन में क्या लिखा गया था, जरा ध्यान से देखिए। आपके क्वेश्चन में लिखा गया था क्या, देखिए आपके क्वेश्चन में यहाँ पर, योर क्वेश्चन सेज व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिटेड। तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कितना, 26,600। कैन यू सी द आंसर, सी पार्ट हियर, दिख रहा है सी पार्ट। फिर आपसे पूछता है क्या, हाउ मच अमाउंट वाज क्रेडिट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। शेयर फोर फीचर अकाउंट में कितना क्रेडिट हुआ, 12,200, वो भी दिख रहा है आपको 12,200। ए पार्ट हो गया। हाउ मच अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व आफ्टर द री इशू ऑफ फोर शेयर्स। आइए री इशू करते हैं, तो मैं री इशू करूंगा बैंक डेबिट। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला था, इसको री इशू कितने में किया, क्वेश्चन ने साफ साफ लिखा है क्या, बी शेयर 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप, वो लिखा ऊपर 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। तो मैं लिख रहा हूँ बैंक डेबिट, कितने शेयर, 3800 शेयर इंटू 8 कर रहा हूँ, 004, 30,400, बोलिए, 8 8 8 64, 8 24 36, हाँ ठीक है। इक्विटी शेयर फोर फीचर डेबिट, अभी लिखेंगे, टू, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 3800 इंटू 10 से कर रहा हूँ फुल्ली पेड अप। अगर फुल्ली पेड अप ना होता तो क्या करते, 8 से मल्टीप्लाई करते, तो कितना हो जाएगा बताइए, 38,000 हो जाएगा। डिफरेंस कितना आ गया, 006, है ना, 6 आ गया डिफरेंस। 10 3 और 1 2, और कितना बनता है अब आपके पास वैल्यू, 7,600। अब आप देखिए, अब आपकी अगली एंट्री बनती है इक्विटी शेयर फोर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। व्हाट इज कैपिटल रिजर्व हियर, टोटल अमाउंट था 12,200, 12,200 माइनस 7,600, कितना बचेगा बताइए, 4,600, 4,600। तो कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर हुआ आपका, देखिए आप लोग, देखिए कितना हुआ, व्हाट इज योर आंसर नाउ, योर आंसर इज 4,600। ये स्टडी क्या थी, ये सेवन थी। कितने लोग ठीक कर पाए थे इसे, कितने बार ठीक करे थे, पहले दो, 26,600 ठीक निकल गया था, 3800 निकल गया, हाँ 3800 तो निकल ही रहा था ना उससे, पर दूसरा पार्ट तो इसी से निकल रहा था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। पहले दो ही ठीक होने थे, बाकी सब गलत होने थे। तो तब देख पा रहे हैं ऑनलाइन में भी बाकी लोग, क्वेश्चन में कितना गड़बड़ फैली हुई थी। क्वेश्चन को बहुत क्लियरली उसने बनाया और उसको फ्रेम करा। इज दैट क्लियर। तो ये क्या, एक्स इसको माना, तो 10/9 x हुआ, तो पैसा आया, फिर पैसे में से ये वाला पैसा माइनस करा, फिर जो बचा वो आगे गया, फिर फिर जो पैसा इस समय ड्यू हुआ था उसमें से जो आगे गया माइनस करने के बाद जो था वो था 4,800। दैट इज हाउ इट इज टू बी डन। बोलिए, इज दैट ओके,
क्लियर हुआ, बताइए। मैंने कहा था कि रिवीजन की स्टेज पे हम थोड़े लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चंस का। हाँ कहा था, बोला था ना शुरू शुरू में। अब ये मैं तब कराता क्वेश्चन कब, जब हम इसी अक्षर पढ़ा रहे थे, कुछ पहले नहीं पढ़ना था। अभी आप 49 क्वेश्चन जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, 49 से मिलता जुलता क्वेश्चन था, लेकिन एक थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव के साथ किया था। हाँ। हाँ। नहीं वो मतलब नंबर ऑफ डिफॉल्टर निकालने के लिए तो काम आ ही रहा था ना थोड़ा बहुत तो। हाँ तो मतलब लाइफ इज नॉट ऑलवेज इजी एंड स्मूथ राइड फॉर यू। ठीक है, लाइफ की बम्पी राइड के साथ चलती है ऐसे। हमारे स्कूल के बच्चों से पूछो जरा कितनी बम्पी राइड करते हैं वो लोग। ठीक है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। करो करो, कुछ नहीं, ऐसा बेकार की बात मत करो तुम। आगे वो देखिए। सरल लिमिटेड की ऑथराइज कैपिटल थी 1 करोड़ रुपया, 100 रुपया ईच। यानी कि 1 करोड़ 100 मतलब 1 लाख शेयर इशू कर सकते हैं। 25,000 शेयर इशू करो, 100 ईच एट पार। अमाउंट पर शेयर वॉज एज फॉलोज: 20, 30, 25 एंड सेकंड कॉल पे 25, बिल्कुल बढ़िया। एप्लीकेशन फॉर रिसीव फॉर 24,000। ठीक है जी। अब मुझे बताइए, तो अब 25,000 की एप्लीकेशन इशू करी है आपने, 24,000 मिला। पहले तो देखिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो रहा है नहीं हो रहा। एप्लीकेशन कितनी की इशू करी है आपने? 25,000 की ना। लेकिन आपको एप्लीकेशन कितने की मिली है? 24,000 की। नहीं, एप्लीकेशन फॉर रिसीव फॉर 24,000 शेयर्स एंड द शेयर्स वर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। ये तो भैया अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। ये तो अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ ना। मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो रहा है ना। 25,000 का 90% कितना होता है? 22,500। तो 24,000 है, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो पूरा हो रहा है। ये तो अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। ऑन 18,000 शेयर फुल अमाउंट, ऑन 2,000 शेयर 75 पर शेयर, ऑन 25,000 2,500 शेयर 50 पर शेयर, एंड ऑन 15 शेयर 20 पर शेयर। द कंपनी फोरफिटेड दो शेयर्स ऑन विच लेस देन 75 पर शेयर। मतलब कुल मिलाकर के आपके पास देखो 18 और 20,000 और 20, 22,500 और 23, मतलब 24,000 शेयर का हिसाब किताब बना रखा आपने। कैसे बना रखा वो मैं दिखा रहा हूँ करके। बहुत ही हलवा क्वेश्चन था, बस सिर्फ पढ़ने में परेशानी हो रही है। आओ मैं दिखाता हूँ कैसे। इसमें कुछ नहीं, इसमें कोई तूफानी टेबल नहीं बननी है, सिंपल सी बननी है। देखो कैसे। ये मैं लिख रहा हूँ एप्लीकेशन, ये प्रोराटा तो है ही नहीं। ये मैं लिख रहा हूँ अलॉटमेंट, ये मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट कॉल, ये मैं लिख रहा हूँ फाइनल कॉल। ठीक है जी। एप्लीकेशन बताइए कितने की है, बोलो। 20। अलॉटमेंट कितने की? 30। फर्स्ट कॉल कितने की? 25। फाइनल कॉल कितने की? 25। शेयर कितने थे पहले वाले? अरे कैटेगरी वन कितने की बोली है? 18,000 शेयर्स। और उसने क्या लिखा हुआ, कितना मिल गया उसका? फुल। ये भी मिला, ये भी मिला, ये भी मिला, ये भी मिला, ये तो क्लियर है। कोई दिक्कत तो नहीं है। 18,000 में पूरा मिल गया। अच्छा, मैं अगर अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा इसमें? 18 दूनी 36, 1, 2, 3, 4, 360 इसका मिल गया। 5,40,000 ये मिल गया, कोई परेशानी नहीं है। और कितना हो गया? एक दो, वैसे वैसे ये लिखने की जरूरत ही नहीं, हमारा कोई रोल ही नहीं है इसमें। देर इज नो नीड। पूरा मिल गया, पूरा मिल गया। जहां नहीं मिला वहां लिखेंगे, देखिए। यू गॉट दिस अमाउंट, यू गॉट दिस, यू गॉट दिस, यू गॉट दिस। अगला कैटेगरी टू में क्या लिखा हुआ है? करना पड़ेगा। तो बताओ कितना है फिर? 3,60,000, 5,40,000, 450 और 450। दिस इज डन। अगला कैटेगरी बताइए क्या लिखा है? 2,000 शेयर। क्या कितना मिला? हाँ, यानी कि ये मिला, ये मिला और ये मिला। ठीक है, ये नहीं मिला। क्लियर है? यही तो हो रहा है। तो कितना हो गया? ये हो गया 40,000। ये कितना हो गया? 60,000। ये कितना हो गया? 50,000। एंड व्हाट इज दिस अमाउंट? 50,000। अब हमें क्लियर पता चल गया क्या नहीं मिला। व्हाट इज कैटेगरी थ्री? क्या बोले? 1,500 शेयर। क्या क्या मिला बताओ, कितना पैसा मिला है? नहीं नहीं, कितना मिला है? 2,500 शेयर, हाँ। 50 मिला ना, ये मिला, यानी कि ये और ये नहीं मिला। 25 × 2 कितना बनता है? 50,000। और ये बनता है 75,000। ये कितना बनता है? 12,500, है ना? नहीं, 25, 25, 62,500। 62,500 ये तो बनता है 25, 25, 625 होता है ना। और चौथी कैटेगरी में क्या लिखा गया है?
हाँ, 1500 को क्या मिला? ये नहीं मिला। तो कितना बना? 15, 1, 2, 3, 30,000, 45,000। और कितना नहीं मिला? 15, 15, कितना बनता है? 15 दूनी 30, 75, 37,500। बोलो। ये नहीं मिला। अब क्वेश्चन में क्या लिखा, क्या फोरफिट करे? लेस देन 75 कहाँ है? ये है, ये लेस देन 75 समझ पा रहे हो? कैसे? 30 और 20, 50, 75। ये इसमें मिल चुका है। लेस देन 75 तो ये हो गया ना, ये वाला। ये 50, मतलब जिनमें 50 मिला है। लेस देन 75 का मतलब क्या हुआ? 75 से कम मिले जिसमें। 75 से कम किसमें मिले हैं? देखो बेटा, ये ये तो पूरा मिल चुका था। इन दोनों में 70, इनसे कम ये वाला है। तो आपने क्या, कौन से शेयर फॉरफिट करे? ये शेयर फॉरफिट करे। इन्हीं को फॉरफिट करना है ना। फॉरफिट करना है तो एंट्री क्या बनूंगा मैं यहाँ पर? इक्विटी शेयर फॉरफिचर डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। कितने शेयर? 2 और 3, 4,000 शेयर। अमाउंट कॉल्ड अप कितना था पूरा? पूरा है 100 रुपया, 4 लाख। प्रीमियम का कोई केस ही नहीं है। इक्विटी शेयर फॉरफिचर करूंगा कितने से? ये रहा। इसका इसका कितना मिला था? 50। ये मिला था, इसका इतना मिला था। 50 और 70 कितना होता है? 125 प्लस इसका कितना मिला था? 30,000। तो टोटल कितना हो गया? 1,55,000 शेयर्स मिल गए। टू कॉल्सन अरियर। कॉल्सन अरियर। कितना आसान सवाल था। कॉल्सन अरियर इसका गिनो कितना होता है? 6 6 12, 1 20, 1 25 इसका, प्लस इसका कितना है? 70 30 30 कितना? 74 75। 75 और 5 कितना होता है? 80। 1,20,000। टोटल कितना बन गया? 2,45,000। टोटल करो, बराबर आ रहा है। और फीचर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब क्वेश्चन में क्या बोला था? अब क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या कहता है आपसे। और फीचर तक मैंने कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन की कहानी क्या कहती है। नाउ इट सेज, हाउ मच अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। लो भाई, अलॉटमेंट में कितना पैसा मिला? ये लो, निकाल सकते थे। हाउ मच अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कितना मिला? 5 और 60, 6 लाख। 675 मिला। है ऑप्शन में, देखिए 675। देख लीजिए जरा एक बार। व्हाट इज इट? कितना दिख रहा है आपके पास? 675 पहला पार्ट है। हाउ मच अमाउंट इज रिसीव्ड ऑन सेकंड कॉल। लो, ये सेकंड कॉल में कितना मिला? 4.5 लाख मिला है ना? कुछ है मुश्किल? देखते होने वाला क्वेश्चन था। हाउ मच टोटल अमाउंट वाज क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। शेयर फॉरफिचर अकाउंट में कितना क्रेडिट हुआ? 155 है। सी पार्ट ये भी ठीक है। और चैलेंजर आगे क्वेश्चन में। हाउ मच अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व ऑन द केस ऑफ रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। ठीक है जी। फॉरफिचर का पैसा ये रहा। रीइश्यू फॉरफिचर शेयर कितने में रीइश्यू कर रहा है? बैंक डेबिट। बैंक डेबिट कितना? 2 और 1 3, 4,000। 4,000 इंटू 95 करूंगा तो कितना आता है? इक्विटी शेयर फॉरफिचर डेबिट। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल फुल्ली पेड अप बोल रहा है। 4,000 इंटू 100 करूंगा, कितना हो जाएगा? 4 लाख हो जाएगा। ये ऊपर वाला कितना है बताइए? 380 आएगा ना। 4 पंजे 20 4 हाँ, 380। कितना बच गया? 20,000। अब मेरे पास तो 155 था। 155 था ना। कितना यूज हुआ? 20। तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाना चाहिए? कैपिटल रिजर्व में 155 - 20 कितना जाना चाहिए? 135 जाना चाहिए। 135 जाएगा। ठीक है जी। तो सी योर आंसर, व्हाट इज दैट? देख लीजिए आपका आंसर क्या है। 135 है, बी पार्ट। आराम से होने वाला। हाँ बाबा, समझ नहीं है तभी तो करवा रहा हूं। मैंने क्या बोला बार बार आपसे? वो केसेस जो हमने पहले डिस्कस नहीं करे थे उनको टच करेंगे। ठीक है। तो इस शीट के बाकी बचे हुए क्वेश्चन करें आप। ठीक है। फिर आपको और दूंगा क्वेश्चंस करने के लिए, है ना? केस बेस्ड क्वेश्चन को पकड़ने का आइडिया समझ में आ रहा है? जितना एक्सपोजर होगा, यही यही चीजें आप, ऐसे क्वेश्चन आपके सीयूटी में आएंगे देखना। यही है ना सीयूटी में। तो अलग नहीं है कुछ भी। हमने पूरा महीना 1.5 महीना लगाकर बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करे थे, याद है? लेकिन अब क्या है, एग्जाम स्पेसिफिक है। अगर हमारे एग्जाम में ऐसा
भी इस क्वेश्चन में मैंने कितने 4 क्वेश्चन दिख रहे थे ना यहाँ पर, हम 2 क्वेश्चन और जोड़ देते तो 6 नंबर का क्वेश्चन बन जाता। पर क्या आपको बड़ी बड़ी जनरल एंट्री करने की जरूरत है? देर इज नो नीड। आपको अपना डिफॉल्टर का हिसाब किताब बनाना, काम हो जाना। वो भी देख के चलना कि प्रोराटा है या प्रोराटा नहीं है। इज इट क्लियर? होपफुली। तो आज जो भी किया, इज दैट ओके? कुछ पता चल रहा है? इस शीट के बचे हुए क्वेश्चंस को आप करेंगे अपने आप, इट विल गिव यू गुड प्रैक्टिस। और मैंने कहा था कि आपको सीयूटी की किताबें खरीद लेना, पहले भी कहा था खरीदने के लिए। अब आप जो भी चैप्टर रिवाइज करें ना, उसके एमसीक्यू क्वेश्चन ढेर सारे कर लीजिए। तो समझ लें आप अपना सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं। और बोर्ड का तो होगा ही। 16 नंबर फर्स्ट बुक से, फर्स्ट सेकंड बुक से, और 4 नंबर जो होंगे आपके थर्ड बुक से। 20 नंबर के क्वेश्चन आपके एमसीक्यू आने ही आने हैं। ठीक है। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस करके नहीं जाएंगे, और अगर आप पहली बार करेंगे, तो यू विल फेल। मतलब यू विल फेल एंड यू विल फील एज वेल एज कि भाई ये मुश्किल हो गया, और ये टाइम खाएगा आपका। अब इससे जो पहले वाला क्वेश्चन करा था, अगर हमने अब हमने कर लिया ना इसे, अभी हमारा टाइम खराब नहीं करेगा। लेकिन अगर आप पहली बार करते हो तो कितना टाइम खराब होता। गॉट इट? ठीक है भाई। चलिए। तो आज यहीं पर वाइंड अप करते हैं। एंड ऑल द बेस्ट। ठीक है। चलिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।